नमस्कार दोस्तों, बर्निंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम हो रहा है कि एग्ज़ाम और सेंटर, इस दो प्रॉब्लम के बीच में स्टूडेंट फंसे हुए हैं। ना तो उसका एग्ज़ाम प्रिपरेशन हो पा रहा है और ना ही वो सही तरीके से लेटरल का भी प्रिपरेशन कर पा रहा है। मतलब वो फंस चुका है बुरी तरीके से। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव बात मुझे लगी कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर हम एग्ज़ाम दे देंगे। तो चलिए, मैं उस पर भी बात करूँगा। मैं आज 3-4 पॉइंट है उस पर बात करूँगा। पर सबसे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि इस वीडियो को आपको अपने सारे दोस्तों तक पहुँचाना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और वो इन्फॉर्मेशन पे आपको काम करना है। ओके, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक दो तीन प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे बात करता हूँ। पहला प्रॉब्लम है कि सर हम लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, जो भी बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं वो बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से आते हैं। और वो कितना लोअर बैकग्राउंड है वो हमें भी पता है और आपको भी पता है। 1200-1300 रुपये जिसका कॉलेज फी होगा, सर वो 1500 रुपये का, 2000 रुपये, 3000 रुपये का स्कॉर्पियो करके एग्जाम नहीं दे सकता है। इस बात को आप लिख के ले लीजिए। लेकिन नहीं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे को आपने दे दिया है, बच्चे को एग्जाम देना है, दो नहीं देना है एग्जाम, बाहर में जाओ, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ना जब कांटेक्ट करने की कोशिश की बोर्ड को, तो बोर्ड ने कहा कि नहीं, बच्चे जैसे एग्जाम दे उसकी मर्जी, हमें नहीं मतलब है इससे। बच्चे को एग्जाम देना है दे, नहीं देना है नहीं दे। भाई मुझे पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है। यार ये बोर्ड मेरे से चल रहा है या कि मैं बोर्ड से चलूंगा? मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है वो इंस्टीट्यूशन को मैं चलाता हूँ या इंस्टीट्यूशन मुझे चलाती है। अगर स्टूडेंट हटा दिया जाए तो मुझे एक बात बताओ, कौन सा इंस्टीट्यूशन खड़ा रह पाएगा? कोई ऐसा कॉलेज है जो स्टूडेंट के बिना रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो कॉलेज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि स्टूडेंट को वो सेफ गार्ड दे। कोई यूनिवर्सिटी के बिना कोई यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट के बिना नहीं रह सकता है। तो ये यूनिवर्सिटी का कर्तव्य बनता है कि यूनिवर्सिटी उस बच्चे को सेफ गार्ड दे। लेकिन नहीं, यहाँ का यूनिवर्सिटी, यहाँ का कॉलेज कोई सेफ गार्ड नहीं देगा हमें। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो हमें, उसको पता है भाई ये लोग क्या कर लेगा, ये लोग को कितना ही औकात ही है। तो आपको बता रहा हूं कि हम बता देंगे कि हमारी भी औकात है। हम अपने कुछ बहुत ही अच्छे सीनियर टीचर जो थे, प्रोफेसर जो थे डिप्लोमा में, मैंने उनसे बात किया और मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ उस सर को कि उस सर ने मुझे इतना अच्छा सजेशन दिया है और उन्होंने कहा है कि ये काम करो तुम्हारा हो जाएगा। तो मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए। तो अब मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूँ। एग्ज़ाम तो हम दे ही देंगे सर, एग्ज़ाम तो हमको देना ही है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन किए हैं 6 महीने से, 8 महीने से, दिन रात एक करके उन्होंने प्रिपरेशन किया, वो एग्ज़ाम नहीं छोड़ेगा सर। घर पे कर्ज ले लेगी, उसके घर पे उसके जो फादर मदर कोई भी है ना, वो कर्ज उठा लेगा, लेकिन वो एग्ज़ाम ज़रूर देने जाएगा। लेकिन सर उस लड़की का क्या होगा? उस लड़की के बारे में आपने कभी सोचा है कि वो लड़की क्या करेगी जिसको पता है कि रात को ट्रैवल करना सेफ नहीं है? रात को ट्रैवल करना सेफ नहीं है, उस लड़की का क्या? उसको तो कोई देखने वाला नहीं है। अब एक बात बताओ कि कोई इंसान जिसका घर है मधेपुरा, पूर्णिया घर है, वो एग्जाम किसी और शहर में जाके दे रहा है, वो एग्जाम लेट थिंक कि वो कटिहार में एग्जाम दे रहा है और उसको लेटरल का एग्जाम देने के लिए आरा जाना पड़ेगा, है ना? अब मुझे ये बताओ कि वो बच्चा एक दिन में 10 बजे से 1 बजे तक, या 10 तारीख को उसका एग्जाम खत्म होगा और 12 तारीख को वो आरा पहुंच जाएगा, रात को वो सफर करेगा। कुछ आपको आईक्यू नहीं है क्या? मतलब आपका, आप जो भी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी हो, एग्जाम कमेटी हो, क्या आपको आईक्यू नहीं है? आईक्यू आपने बेच रखा है क्या? आपको समझ में आती है कि एग्जाम बच्चे कैसे देने जाते हैं? ट्रेन में लटक के एग्जाम देने जाते हैं और ट्रेन भी नहीं चल रही है। मतलब गजब है, आप भी मतलब गजब करते हैं। गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं गुस्से को नहीं निकालूंगा। तो आज पॉजिटिव बात करते हैं, और अगर इस पॉजिटिव बात के बाद गुस्सा निकालने की बात आई तो मैं गुस्सा भी निकाल सकता हूँ, ठीक ना? और प्लीज़, मुझे डर नहीं लगता है कि किसी को गुस्सा में क्या कहूँगा नहीं कहूँगा, उससे मुझे को डर नहीं लगता है। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ बच्चों की प्रॉब्लम को सुनिए। अब बच्चों, आप लोगों के लिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो पहली बात सुनो, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है और जो बोर्ड मतलब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है और जो आपका बीसीईसी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, दोनों अलग अलग संस्थान ऑर्गेनाइज कराती हैं। अब एक बात बताओ, जो एंट्रेंस का डिपार्टमेंट है उस पर आपका कोई हक नहीं है, आप उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आप यूनिवर्सिटी को तो कह सकते हैं।
आप यूनिवर्सिटी में 3 साल पढ़ाई किए हैं, वो यूनिवर्सिटी आपका सेफ नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो आपको मैं एक सब रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आपको हर स्टूडेंट को 4 मेल करना है। आपको मैं सारा मेल बताऊंगा, 4 मेल करना है। किसको किसको मेल करना है? आप SBTE के वेबसाइट पे जाओगे, पहला बात SBTE के वेबसाइट पे जाओगे, उस पर सबसे पहले आपको एक मेल आईडी मिलेगा, info@sbteonline@gmail.com। वो मेल एक आप नोट करके रख लेना। दूसरा मेल आपको नोट करना है sbte.patna@gmail.com। 2 मेल हो गया, वेबसाइट पे है, आप उसको नोट डाउन कर लेना SBTE के होम पेज पे जाके। तीसरा मेल आपको करना है सिक्रेटरी को, secretary_SBTE_BIH@nic.in। 3 मेल हुआ। और चौथा मेल करना है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को। एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है आपका SBTE का, उसका मेल है ललिता05 करके एक मेल आईडी है। आप वेबसाइट पे जाओगे, एग्जाम कंट्रोलर का मेल आईडी उठाओगे। अगर किसी को मेल आईडी नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करना, मैं एक मेल आईडी दे दूंगा। ओके, ये 4 मेल आईडी आप लिख लो, लिख के एक पेज पे रख लोगे। अब सवाल आता है कि मेल क्या करना है? आपको करना है, अगर यहाँ से 50 स्टूडेंट मेल कर देता है उनको, तो मैं देखता हूं कि कैसे आपका सेमेस्टर का एग्जाम डिले नहीं होता है। आप इंट्रेंस एग्जाम को छोड़ दो, इंट्रेंस एग्जाम 11 तारीख का है, 11 तारीख को हम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा सेमेस्टर का जो 10 तारीख को एग्जाम है, क्या वो 14 तारीख, 13 तारीख, 18 तारीख को नहीं हो सकता है? उसके लिए भी इलेक्शन है क्या? अरे भाई, अभी तो एग्जाम चल ही रहा है, इलेक्शन तो बहुत लेट से है, उसमें तो कोई इलेक्शन की बात नहीं आती, वो तो कम आगे पीछे हो सकता है ना। इन 4 मेल पे आपको मेल क्या करना है वो देखिए। आपका एडमिट कार्ड अटैच रहेगा, उसमें लिख लो आप एक पेज पे लिख लो, आपका एडमिट कार्ड अटैच रहेगा, आपका लेटरल का जो एडमिट कार्ड है वो अटैच रहेगा, और यूनिवर्सिटी का जो आपका एडमिट कार्ड है वो अटैच रहेगा। 2 अटैच हुआ। आप अपना नाम लिखोगे, आप अभी कहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो वो लिखोगे, और आपको 11 तारीख को किस शहर में एग्ज़ाम देने जाना है वो लिखोगे, और एक छोटा सा एक एप्लीकेशन लिखोगे, डियर सर एंड मैडम। ओके, मैं उसको बता देता हूँ, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको लिखना है कि सर, मेरा एग्ज़ाम से सेंटर की दूरी इतनी है, इतना है, कोई यातायात नहीं चल रहा है, हम क्यों सुमो करेंगे, हम क्यों बुलोरो करेंगे, हम क्यों स्कॉर्पियो करेंगे, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है भाई, मैं 1500 रुपये का नहीं कर सकता हूँ गाड़ी, आपको एग्ज़ाम, हमारा एग्ज़ाम डेट आगे करना पड़ेगा। भाई हम कहाँ से पैसा लाएंगे यार? प्रॉब्लम है। बच्चे कहते हैं कि सर हम पैसा करके चले जाएंगे। अरे पैसा क्यों करोगे? सवाल आता है कहाँ से, क्यों? मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है, फिर भी इन लोगों को नहीं समझ में आता है। तो आपको एक रिक्वेस्ट करना है कि सर, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग इतना दूरी कैसे तय करेंगे, वो भी एक रात में। अगर एग्ज़ाम सर हमारा, आपके यूनिवर्सिटी में हमने 3 साल पढ़ाई किया है, अगर आपका 10 तारीख का एग्ज़ाम 14, 15, 17 हो सकता है तो हमें बहुत सही लगेगा और हम अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। प्लीज़ सर, आप जल्दी से जल्दी हमें रिप्लाई करो। ये काम आज ही आपको करना है, और जितने भी बच्चे मेल करोगे वो सारा मेल का स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे भेजोगे या फिर टेलीग्राम पे भेजोगे। बेसिकली आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज देना वो सारा, ठीक ना। मैंने कुछ मीडिया से भी बात कर लिया है, प्लीज़ आप लोग घबराइए नहीं, आपके साथ हैं, कुछ ना कुछ हम करते हैं। आपको बस जो मैं काम बहुत बताया हूँ वो करना है। स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन को आपको मेल करना है कि सर हमारा 10 तारीख का एग्ज़ाम को डिले कर दीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम हो सकता है आपको एक लाइव क्लास दे जिसमें कि हम आपसे बात करें, ठीक ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये काम करो। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, सप्रेस होके रहोगे ना, लाइफ टाइम सप्रेस होके रह जाओगे। अपने हक के लिए अगर आवाज़ उठाना गलत नहीं होता है। और क्यों ऐसा क्या मजबूरी है कि आपको 11 को एग्जाम लेना पड़ेगा? अगर ऐसा क्या मजबूरी है कि आपको 10 को एग्जाम लेना पड़ेगा और बच्चे पूरी रात ट्रैवल करके जाएगी? मजबूरी बताइए हमें। और अगर आपके पास मजबूरी नहीं है ना, तो ऐसा आपको हक नहीं है कि हमारा एग्जाम आप ऐसे कर सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं, सर काहेला हमें परेशान कर रहे हैं? आपको प्लीज अपने अंदर के गुस्सा को बाहर निकालिए। अगर आज अपने अंदर के गुस्सा को बाहर नहीं निकालिएगा तो पूरी लाइफ आप ऐसे ही रह जाइएगा। उसने कुछ कह दिया, आप कर दिए। तो डियर SBT,
आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चे आपके यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, प्लीज़ बच्चों का आपको आप सेव कीजिए। कई सारी लड़कियां हैं, इसको आप सेव कीजिए, ये रात को ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों का डिप्लोमा का जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसको आप बस आगे पीछे कर दीजिए। थैंक यू।